हेलो दोस्तों, मैं आर के आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल GS वर्ड पॉइंट 50 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने ग्लोब के बारे में अध्ययन किया और आज हम भारत का भूगोल शुरू करेंगे। ठीक, भारत का भूगोल शुरू करेंगे और जैसे भी मौका हमें मिलेगा हम आपको पर डे वीडियो देते रहेंगे। तो भारत के भूगोल में, विश्व में भारत की स्थिति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि भारत कहाँ पर ग्लोब पर स्थित है, ये सब सारी चीज़ें बताएंगे और एक छोटा सा परिचय हम इसका देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। भारत में, विश्व में भारत की स्थिति क्या है। देखिए, यहाँ दिया ग्लोब पर भारत उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। हम पहले ग्लोब के बारे में जान लेते हैं। एक ये जो काल्पनिक चीज़ें हैं इसको हम ग्लोब पर देखते हैं। देखिए, ये मान के चलिए आपका ग्लोब है। ये आपकी जो रेखा जा रही है 0 अंश डिग्री है। ठीक, 0 डिग्री रेखा है। ये क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। और ये जो रेखा है 0 अंश ऐसे ही खींची गई है, इसे हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। अब हम देशांतर रेखा के अगर इधर आते हैं तो इसे पूर्व दिशा कहते हैं और इधर जाते हैं तो इसे पश्चिम दिशा कहते हैं। और ये जो आपकी भूमध्य रेखा है, इसके इधर जाएंगे तो इसे उत्तर कहेंगे और इसके इधर आएंगे तो इसे दक्षिण कहेंगे। ये हमारा पूरा ग्लोब है और ये जो देख रहे हैं ये भारत है। अब भारत की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो भारत की स्थिति जो है, देखिए, ये उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्लोब पर भारत उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ग्लोब की एक बात हमने कल बताई थी कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, कुल 180 देशांतर रेखाएं हैं और अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 या 181। हमने ऐसा क्यों बताया था? 90 रेखाएं इधर हैं अक्षांश रेखा के और 90 इधर जाती हैं। तो 90 90 180 हो गया और भूमध्य रेखा को उसमें जोड़ते हैं तो 181 हो जाता है। लेकिन फिर हमारा 179 क्यों प्रश्न में सही होता है? इसका भी रीजन है। जैसे इधर से आप जाएंगे, ठीक, तो लास्ट वाली जो रेखा 90 नंबर पे आएगी यहाँ पर, वो रेखा के रूप में नहीं, बिंदु के रूप में। और यहाँ भी नीचे जाते हैं तो वो भी बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए बिंदु को हम रेखा नहीं गिनते। और यहाँ पर जो रेखा बिंदु के रूप में परिवर्तित होती है और जो यहाँ होती है, दोनों को हम क्या करते हैं? रेखा नहीं मानते। इसलिए जब हम 181 में से 90 इधर 90 इधर और एक जो भूमध्य रेखा है 90 दूनी 180 प्लस 1 81, और इसमें से ये दोनों रेखाएं घटाएंगे तो क्या आएगी? हमारा आ जाएगा 179। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब भारत की बात करते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में। अगर हम आपको मैप में दिखाएं तो आप भली भांति जान पाएंगे कि भारत एशिया में महाद्वीप में स्थित है और विश्व के में कहाँ पर स्थित है। ये आपका पूरा, आप एक बार देखिएगा, ये विश्व का आपका ये मैप है। ठीक, ये विश्व का मैप है, आप देख रहे होंगे। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये यूरोप है, और ये हमारा एशिया है। अगर हम भारत की चर्चा करें तो भारत हमारा कहाँ पर दिख रहा है? ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा आपको जो दिख रहा है, ये आपका क्या है? ये हमारा प्यारा सा भारत है। क्या है? ये हमारा प्यारा सा भारत है। और ये एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, और इसी के दक्षिण में हमारा भारत स्थित है। तो आपको ग्लोब में इस पे मैप पर समझ में आ गया होगा हमारा भारत कहाँ है। और मैप में आपको देखकर पता चल गया होगा कि भारत की स्थिति अब मैप में कहाँ है और किस महाद्वीप में है। देखिए, एशिया महाद्वीप दक्षिण एशियाई देश में है। ठीक, आपको हमने बताया, देखिए एकदम दक्षिण में स्थित है, उसको भी हमने दिखाया आपको। उसके बाद देखते हैं, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक अक्सर एग्जाम में आपको मिल ही जाते हैं, यहाँ से 1-2 प्रश्न मिलते ही हैं। ठीक, और ये डाटा बेस्ड हैं तो शायद यहाँ थोड़ा सी गलतियाँ भी होती हैं एग्जाम में। एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। एशिया महाद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर प्रथम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश की बात करें तो हमारा चीन है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश है। और
विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है। उसके बाद आता है क्षेत्रफल। हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 82,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक। और पूरे पृथ्वी का भारत के पास 0.6% हिस्सा किसके पास है? पूरे पृथ्वी का भारत के पास है। पूरे स्थल या पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का, ठीक, पूरे स्थल या पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 2.42% हिस्सा जो है भारत के पास है। अब इसके बाद आता है एशिया के भौगोलिक क्षेत्रफल का। जो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है उसका 7.37% हिस्सा जो है वो भारत के पास है। उसके बाद हम आते हैं विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान। 7वां स्थान है और इसके पहले कौन कौन देश हैं उसे भी हम बताएंगे। आप इतना जानिए कि विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। भारत का दक्षिण एशियाई देशों का, ठीक, भारत दक्षिण एशियाई देशों का 64% हिस्सा कवर करता है। मतलब कि जो दक्षिण एशियाई देश हैं, भारत अकेले क्षेत्रफल 64% कवर करता है। उसके बाद भारत में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश देखें तो ये सबसे बड़ा देश है और इसके पास 64% क्षेत्रफल भारत के पास है, ये दक्षिण एशिया का। और सिर्फ 36% हिस्सा जो है और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पास है। अब आते हैं 7 बड़े देशों में। उससे पहले कौन से 6 देश हैं उनको भी जानेंगे। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देशों की ये आपको लाइन से संख्या है। रूस पहले नंबर पे, कनाडा दूसरे नंबर पे, यूएसए जिसे हम अमेरिका कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर चीन है, पांचवें पर ब्राजील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर हमारा भारत आता है। अब नोट में हम एक चीज देखेंगे, किसी भी देश की स्थिति ज्ञात करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अक्षांश, ये आपके अक्षांश है, सॉरी ये देशांतर है और ये वाली आपकी अक्षांश रेखा है। तो इन्हीं के माध्यम से पूरे ग्लोब पर हमने अभी संख्या जो कि बताया है, उन्हीं रेखाओं के माध्यम से, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से किसी भी देश की स्थिति के बारे में पता चलता है। और वहाँ के किसी पर्वत, पहाड़ या कुछ भी जो भी स्थान हम ज्ञात करना चाहें तो बिना अक्षांश और देशांतर के संभव नहीं होता है। अब आते हैं हम प्रायद्वीप भारत के कुछ हिस्से की बात करते। प्रायद्वीप भारत की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटा सा अंश प्रायद्वीप भारत का प्रायद्वीपीय विस्तार के बारे में हम देखेंगे। भारत का प्रायद्वीपीय विस्तार में, भारत के प्रायद्वीपीय विस्तार में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और लक्षद्वीप नहीं होते हैं। ठीक, मतलब आप समझे, जो लक्षद्वीप, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप, ये क्या हमारा है? ये हमारा है पूरा ये प्रायद्वीपीय भारत। लक्षद्वीप इस भाग से जुड़ा नहीं है, इसलिए इसको नहीं काउंट करते हैं। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ नहीं जुड़ा है, इसलिए इसको इसमें काउंट नहीं करते हैं। और लक्षद्वीप भी इससे नहीं जुड़ा है, ये जल हिंद महासागर में है, इसलिए इसको भी मुख्य भूमि से ना जुड़े होने के कारण इन दोनों को प्रायद्वीपीय भारत में काउंट नहीं किया जाता है। जब संपूर्ण भारत की बात आती है, ठीक, संपूर्ण भारत की बात आती है या क्षेत्रफल की बात आती है, तब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उसमें शामिल करते हैं। अगर हम भारत के मैप में आपको दिखाएं तो आप इसको अच्छे से और जान पाएंगे। ये रहा आपका भारत, ये पूरा टोटल आपको दिख रहा है भारत। ठीक, यहाँ आपका अंडमान निकोबार समूह है, ये ऊपर आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये लक्षद्वीप समूह है और ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। ठीक, ये क्या है? हिंद महासागर है। और जो ये आपका पानी की बूंद की तरह लटका है, ये टोटल क्या है? ये आपका श्रीलंका है। ठीक, क्या है? ये श्रीलंका देश है। तो ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत का हिस्सा है, इस प्रायद्वीपीय भारत में इसलिए काउंट नहीं किया जाता क्योंकि इससे ये काफी दूर है और ये भी दूर है, इसलिए जब संपूर्ण भारत की बात आएगी तो इसको और इसको इसमें शामिल किया जाएगा।
तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक, फिर कल से हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे, इसी भारत के भूगोल को लेकर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।